प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने इलेक्ट्रिक क्या बोल रहा हूँ मैं, हैबिट हो गई मेरे को ये बोलने की पिछली बार क्या पढ़ाया था। नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये टॉपिक स्टार्ट होता है तो मेरे को हैबिट ही हो गया है। चलो सब कुछ छोड़ो, काम की बात क्या है कि अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझते हैं फटाफट और डीपली समझेंगे, इतना डीप में कि चैप्टर 2 में जब हम करें तो हमें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, सबको पता है। इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज। मेरे साथ एक बार बोलेंगे सब। और डाइपोल का मतलब कितना हो गया? दो पोल, चार्ज के दो पोल। अब चार्ज के दो पोल कौन से पॉसिबल है? डाइपोल मतलब डाई मतलब दो और पोल मतलब पोल। जैसे मैग्नेट के दो पोल होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ? मैग्नेट के एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। वैसे ही चार्ज के दो पोल कौन से होंगे? एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, है ना? एक माइनस होगा एक प्लस होगा, दो ही पोल तो है चार्ज में। अब इसी को हम डाइपोल कहते हैं। जब कहीं पर माइनस हो, प्लस हो और उनके बीच में बहुत छोटा सा डिस्टेंस हो। क्या बोला मैंने? कहीं पर माइनस हो, प्लस हो और उनके बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस हो तो उसको हम डाइपोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, H प्लस Cl माइनस, प्लस है माइनस है और डिस्टेंस है। Na प्लस Cl माइनस, बात समझे? तो क्या देखो, क्या तो यही डाइपोल है, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज के दो पोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डेफिनेशन क्या है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। अ पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो फटाफट इसको समझ गए अच्छे से। क्विक नोट बनाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, झटके से नोट बनाने, झटके से, एकदम झटके से। एक चीज होता है, एक चीज, पहले मैं एक चीज बताऊं, देखो सुनो, कि कहीं पर भी प्लस माइनस हो तो उसको बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं? और कहीं पर प्लस और माइनस पैदा नहीं हो रहा है, मतलब न्यूट्रल है एक तरह से, मान लो कि प्लस माइनस नहीं है। जब प्लस और माइनस हो और कुछ डिस्टेंस हो तो पोलर कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे के ऊपर हो या प्लस माइनस कहीं दूर, मतलब ऐसा है कुल मिला के, जब भी प्लस और माइनस के बीच में कुछ गैप होगा तो उसको बोलेंगे पोलर, और गैप नहीं होगा तो हम बोलेंगे नॉन पोलर। ठीक है, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूं, देखो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हमने बोला देखो भाई, डाइपोल मोमेंट का हमने फॉर्मूला भी बना दिया। हमने कहा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा पी वेक्टर, और हमने बोला ये होगा चार्ज इनटू में डिस्टेंस। ये क्या होता है? जैसे मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, माइनस प्लस दोनों बराबर ही है, इक्वल है, तो कोई भी एक चार्ज ले लो और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका नाम रखा हमने डाइपोल मोमेंट। क्या नाम रखा? अब सोचना यह है कि डाइपोल मोमेंट क्यों बना। डाइपोल मोमेंट इसलिए बना कि अगर बोला गया अगर कहीं पर P की वैल्यू 0 होगी तो हमें बताएगा नॉन पोलर। क्या बताएगा वो? नॉन पोलर। और P की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो आपको बताएगा वो पोलर। और ये बात बिल्कुल सही है। कहीं पर चार्ज है और उनके बीच में डिस्टेंस है तो आंसर कभी 0 होगा क्या? नहीं होगा। और आंसर 0 नहीं होगा मतलब क्या है? इसका मतलब मैं कहता हूं कि P 0 नहीं है, P इज नॉट 0। इसका मतलब चार्ज 0 नहीं है, चार्ज इज नॉट 0, और डिस्टेंस भी 0 नहीं है। मतलब अगर P 0 नहीं है, P कब 0 नहीं होगा ये बताओ? जब ना चार्ज 0 हो, ना हो ना डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर प्लस और माइनस दूर रखे हुए, ना चार्ज 0 है ना डिस्टेंस 0 है, मतलब दो पोल है। मतलब क्या है? पोलर। मतलब क्या है? पोलर। तो हमने P किस लिए बनाया? ताकि हम ये बता सके कि कौन पोलर है और कौन पोलर नहीं है। अगर P की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा, यानी प्लस माइनस है, डिस्टेंस है, मतलब पोलर है। और P की वैल्यू 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या है? कि जैसे मैं यहां पर बोलूं आपसे कि चार्ज की वैल्यू 0 है, मतलब चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो नॉन पोलर। ये तो बोला था ना आपको कि कहीं पर अगर प्लस माइनस होगा और उनके बीच में डिस्टेंस होगा तो पोलर होगा। और पोलर समझ में आ गया ना? तो छोटी सी बात थी। तो हमने बनाया डाइपोल मोमेंट। देखिए, तो डाइपोल मोमेंट क्या? ये बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल है कि कौन पोलर है कौन पोलर नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है? पी वेक्टर। जो मान लो माइनस क्यू है, प्लस क्यू, डिस्टेंस डी है, तो हम बोलेंगे देखो डाइपोल मोमेंट का मतलब है पी, ये चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ आइदर चार्ज, आइदर दोनों में से किसी एक चार्ज को, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज,
दोनों में से किसी एक चार्ज को उठाओ और जो भी डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करो, जो हाथ में आएगा वो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट आपको क्या बताएगा, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो है तो पोलर, और इसकी वैल्यू जीरो है तो नॉन पोलर, क्योंकि जीरो आ गया ना वैल्यू, जीरो आने का मतलब है कि प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस, क्योंकि पी की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। जब भी चार्ज होगा डिस्टेंस होगा तो पोल्स होंगे, पोल्स होंगे तो पोलर होगा, और पोलर होगा तो आंसर जीरो आ ही नहीं सकता। समझ में आ गया? तो फटाफट लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सामने अब देखो मेरी बात सुनो, कुल मिला के बात इतना परेशान नहीं होना है। पी की वैल्यू जीरो है, पी की वैल्यू जीरो है, जीरो कब आएगा, जब डिस्टेंस जीरो हो, और डिस्टेंस जीरो मतलब प्लस माइनस सेपरेट नहीं है, और सेपरेट नहीं मतलब पोल नहीं है, बात खत्म। पी की वैल्यू जीरो मतलब डिस्टेंस जीरो, और डिस्टेंस जीरो होने का मतलब कि प्लस माइनस सेपरेट नहीं है, प्लस माइनस दूर नहीं है, और प्लस माइनस सेपरेट नहीं है मतलब दो पोल नहीं है, दो पोल नहीं है मतलब पोलर नहीं है, पोलर नहीं है मतलब नॉन पोलर। तो पी की वैल्यू जीरो का मतलब नॉन पोलर, दो पोल्स नहीं है, इसका ये मतलब है। अब हम काम की बातें करते हैं प्यारे बच्चों। काम की बातें क्या है कि देखिए डाइपोल मोमेंट ना, इसकी एक खास बात क्या है कि डाइपोल मोमेंट को मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, डाइपोल मोमेंट को वेक्टर माना गया। क्या माना गया? तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो चलता है आपका माइनस क्यू से प्लस की तरफ। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि डाइपोल मोमेंट को, अभी मैं दिखाता हूं आपको थ्योरी थोड़ी सी, कि देखिए क्या लिखा है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि हमने डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी माना है, और हमने माना है कि इसका जो डायरेक्शन होगा इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन माना गया है माइनस चार्ज से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। अब यहां पर आप देखोगे बहुत अजीब सी बात है, मैं आपको थोड़ी सी अजीब सी बात सिखाता हूं। देखो हमने डाइपोल मोमेंट बनाया, हमने कहा ये माइनस है, ये प्लस है, ये मान लो सेंटर है, डाइपोल का सेंटर है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने डी माना था। क्या माना था? डी। और हमने फिर डाइपोल मोमेंट लिखा, क्या लिखा? चार्ज इंटू में डिस्टेंस वेक्टर, और डायरेक्शन माना हमने माइनस से प्लस की तरफ। इतनी सारी स्टोरी बन गई, दुनिया आगे बढ़ गया, साइंस आगे बढ़ गया, साइंस आगे बढ़ गया। लेकिन बाद में ना, बाद में बोला गया कि सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, तो डी बाई टू। फिर इस इधर का डिस्टेंस कितना होगा, डी बाई टू। फिर बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कभी हमें निकालना पड़ेगा सेंटर से डिस्टेंस का क्यूब, तो डी बाई टू का क्यूब। इससे आंसर क्या आएगा, डी क्यूब बाई 8 फ्रैक्शन में आ गया। फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वो बहुत पंगे हो जाएंगे। तो क्या दिमाग लगाया गया, दिमाग ये लगाया गया कि सबसे आसान हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान हमने इस एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को हम 2a मान लेते हैं। 2a 2a मानने से क्या होगा, जो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस a हो जाएगा, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, और जब न्यूमेरिकल में जब क्यूब यू आएगा तो हमें सिर्फ a का क्यूब करना पड़ेगा। पहले d बाई टू का क्यूब करना पड़ता, तो कैसा था, डी क्यूब बाई 8 फ्रैक्शन आता। तो समझदारी किसमें है कि डिस्टेंस को d मत मानो, 2a मान लो, 2l मान लो, है ना। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है, हमने d को 2a का नाम दे दिया, हमने बोला d है 2a के बराबर, ताकि सेंटर से ये डिस्टेंस भी a हो जाए और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाए। आपको समझ में आया क्या चल रहा है? तो अब हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, चार्ज इंटू में 2a, चार्ज इंटू में 2a। तो यही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कि जो हमारा a और a मान लिया तो डिस्टेंस हो गया 2a, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, चार्ज इंटू में 2a। क्या बात समझ में आ गया? तो इस चीज को फटाफट नोट करेंगे हवा की स्पीड से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा प्यारे बच्चों, है ना। फटाफट काम करना है, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना। अब हम छोटी सी बात करते हैं, छोटी सी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो आपको मैं एक छोटी सी बात याद दिला दूं, देखो अगर कोई भी चार्ज होता है ना, चार्ज, तो इन चार्ज के अंदर से तरंगे निकलता है। तरंगे क्या निकलता है? तरंगे। इन तरंगों का नाम पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तरंगों का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चार्ज से किसी भी डिस्टेंस r पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तरंगों की औकात, वैल्यू, मैग्नीट्यूड निकाल सकूं। कितनी वैल्यू है इसकी यहाँ पे, तो उस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है k, जहां पर k कांस्टेंट है, चार्ज इनटू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये सबको पता होना चाहिए। अब जब हम डाइपोल्स की बात करते हैं, देखो जैसे हमारा, हमने कहा एक डाइपोल है मेरे पास, डाइपोल, मैंने कहा ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, और ये ना एक डाइपोल है, डाइपोल। तो डाइपोल के अंदर भी चार्ज है, अगर डाइपोल के अंदर भी चार्ज है तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा।
इस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमसे पता क्या कहते हैं, हमसे कहते हैं कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पता है, तो दो चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो हमें कहते हैं यहां निकालो, यहां निकालो भाई, आर दूरी पर, सेंटर से आर दूरी पर ऊपर निकालो, इसका नाम है इक्यूटोरियल पोजीशन। इक्यूटोरियल पोजीशन कहते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कि ये माइनस यहां पे कितना लगाएगा, ये प्लस यहां पे कितना लगाएगा, हम तो निकाल देंगे। फिर हमें कहते हैं यहां निकालो, इसको बोलते हैं एक्सियल, सेंटर से आर डिस्टेंस पर। तो हमें दो जगह पे क्या निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस भी यहां लगा सकता है, प्लस भी यहां लगा सकता है, वैसे ये प्लस भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज है तो, जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारे पास ये इंट्रोड्यूस होता है, टॉपिक इज वेरी सिंपल, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, द टॉपिक नेम इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। आई होप इट इज क्लियर कि हमें निकालना है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से। एक बार हमें निकालना है एक्सियल पे, क्या निकालना है, ये जो पॉइंट है, ये जो हमने डार्क किया है, इसको पॉइंट एम बोला करेंगे हम, इसको बोल रहे हैं हम एक्सियल, क्या बोल रहे हैं, एक्सियल। और एक बार हमें कहा निकालना है, बिल्कुल ऊपर, जिसका नाम होता है इक्वेटोरियल, क्या नाम होता है, तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको भी एम बोल रहे हैं हम। तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इसका एक और नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पर कट कर रहा है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल लो, इक्वेटोरियल बोल लो, और इसको एक्सियल बोलते हैं। तो ये हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम कवर करने जा रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों लेट्स हैव द डिफिकल्ट टॉपिक। अब ये टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, हमें इस डाइपोल की वजह से, हमें इस माइनस चार्ज और इस प्लस की वजह से, हमें इस पॉइंट पर, चलो मैं डायग्राम खुद से बनाता हूं, कि कहीं पर माइनस क्यू चार्ज है, कहीं पर प्लस क्यू चार्ज है, इसको हमने बोलते हैं दो पोल यानी डाइपोल। इसके सेंटर को O बोलते हैं, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, A, इसको भी बोलते हैं A, और हमें कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे, तो इसको डिस्टेंस को हम बोल देते हैं R, कि हमें सेंटर से R डिस्टेंस पे एक्सियल को हम बोल रहे हैं M पॉइंट, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, हमने कहा था P वेक्टर इस तरफ होता है, याद है आपको, माइनस से प्लस की तरफ होता है P, डाइपोल मोमेंट माइनस से, ये छोटी छोटी बातें। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे यार ये तो बहुत सिंपल है, इस पॉइंट पे दो लोग हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक प्लस भी और एक माइनस भी, तो जो प्लस लगाएगा इस तरफ लगाएगा, प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, भागता है, तो इस तरफ होगा प्लस की वजह से, तो इसको लिख रहा हूं मैं E पॉजिटिव, और माइनस हमेशा खींचता है, तो इस पॉइंट को माइनस खींचेगा पीछे की तरफ, तो यहां पर होगा E नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं फटाफट। तो फॉर्मूला क्या होता है, K चार्ज डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये प्लस है और हमें M पर निकालना है, तो डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस ए। ठीक से देखो, ठीक से देखो, क्योंकि देखो हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से समझना, देखो आपको इस प्लस की वजह से M पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकालना है ना। इस M पर कौन कौन लगा रहा है, प्लस भी लगाएगा और माइनस भी, प्लस बाहर फेंकता है, माइनस खींचता है, तो प्लस बाहर फेंक रहा है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। तो K इंटू क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस होगा इस प्लस से लेके इस M तक का, जहां पर निकालना है, तो ये पूरा डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है A, तो ये कितना बचा, R माइनस ए का होल स्क्वायर। वैसे आप चाहो तो यहां पर निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज, क्या होगा, K चार्ज और यहां से लेके आपको डिस्टेंस यहां तक का, तो देखो ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है A, तो कितना हो गया R प्लस ए, माइनस से पॉइंट M तक का डिस्टेंस है R प्लस ए, तो ये हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर। लेकिन फर्क क्या है कि एक नेगेटिव वाला पीछे है और पॉजिटिव वाला आगे है, तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। देखो ये हमें देखना है, तो देखो हमने क्या क्या बातें करा, हमने सारी बातें लिख दिया। ये पी कैप जो डायरेक्शन बता रहा, डायरेक्शन, ये पी कैप का मतलब डायरेक्शन इस तरफ होता है, पी का पी कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर होता है, ये छोड़ो ये सब बातें। तो माइनस क्यू प्लस क्यू आर सब कुछ हमने बोला, वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M। फिर हमने कहा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और जो पॉजिटिव की डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ, इसलिए हमने लगा दिया पी कैप, क्योंकि पी का डायरेक्शन भी इधर ही तो होता है। पी कैप लगाने का मतलब कि भाई साहब
आपका P इस तरफ है, मेरी बात नहीं समझे, आपका जो P है, P इस तरफ है, P कैप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव का वो भी किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड P की डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर P कैप लगाया। डायरेक्शन, ये क्या है, डायरेक्शन, इज डायरेक्शन ओनली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस, तो हम बोलेंगे देखो भाई इलेक्ट्रिक, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा E माइनस क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। बस यहाँ पर माइनस P कैप, माइनस, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, P आगे है, प्लस भी आगे है, पर P आगे है, माइनस पीछे, तो ये आ गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त आपके प्राण निकलेंगे, देखो प्राण कैसे निकलेंगे, देखो तो आप लिखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक आगे है पीछे, तो आपस में माइनस होगा, होगा कि नहीं होगा। एक्चुअली में आप प्लस कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि प्लस क्यू वाले को माइनस क्यू में, मतलब कुल मिला के सब कुछ छोड़ो, दोनों आपस में माइनस होंगे, क्योंकि एक आगे एक पीछे। तो KQ बाई R माइनस ए का होल स्क्वायर था एक आंसर, और दूसरा क्या था, KQ बाई R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, और बाहर P कैप चल रहा है कॉमन। P कैप कॉमन क्यों चल रहा है पता है ना आपको, क्योंकि दोनों में ही क्या है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, ये प्लस का और ये, हाँ तो P बाहर रहेगा कॉमन, डायरेक्शन के लिए बस ये। अब यहां से क्या होगा, K और Q कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो नीचे क्या आएगा, 1 माइनस R का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे, और बाहर P चल रहा है, चलने दो, P कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, ध्यान से, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव टाइम, हमें सब कुछ कवर करना है। ये KQ बाहर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई खेलना है, R प्लस ए इधर गया तो R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये इधर गया R माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर P कैप। ये प्रॉपर्टी होती है, कैसे किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ये मैथमेटिक्स होती है, जिसको पता नहीं रट लेंगे, मैंने भी रट लिया इसको, पता है मुझे, पर बार बार करके थोड़ी दिखाऊंगा, याद कर लेंगे, थोड़ी बताऊंगा ये प्रॉपर्टी लग रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेट तो चल ही रहा है हमारा, ई नेट चल रहा है, ई नेट चल रहा है हमारा, ध्यान देंगे, ध्यान दो, बहुत बढ़िया से ध्यान दो, ये KQ हो गया। अब ध्यान दो इधर, सिंपल, A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, A स्क्वायर B स्क्वायर 2 अब्बा 2AB, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अब्बा, 2AR, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AR, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, P कैप तो चल ही रहा है साथ में। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में माइनस को खोलना है, चलिए खोलते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जब माइनस खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, खत्म, 2AR 2AR, 2 इंटू 2A इंटू R, नहीं समझे, अरे 2AR 2AR 4AR होगा ना, 2 2 जा 4AR, नहीं समझ में आया यार, इतना तो आना चाहिए। फिर पता है सबसे आसान तरीका होता है कि मेहनत मत करो, कभी अपनी कमियों पे काम मत करो, मेहनत मत करो, कभी अपनी कमियों, जो भी कमी है तुम्हारी, जैसे एलसीएम मेरा नहीं आता, मैं इग्नोर कर दूंगा जीवन भर, मैं बता रहा हूँ, मेरे को कॉमन लेने नहीं आता, कॉमन लेना है, इग्नोर करता रहूँगा, और जैसे ही बोलेंगे सर कि क्यों नहीं हो रहा, मैं बायो वाला हूँ मेरी बात नहीं समझे, मैं बायो वाला हूँ, बात ही खत्म, ना टीचर कुछ बोल सकता है, मैं जीवन भर इग्नोर करती रहूंगी, है ना। ये हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता लग गया है कि जो रियल में मैं बता रहा हूँ, बच्चे इग्नोर करते हैं, उनको एक बहाना मिल जाता है, मैं तो बायो वाली हूँ ना, मैं क्यों करूंगी ये मैथ्स, उन्हें बहाना मिल जाता है, बहुत खतरनाक सा अच्छा सा बहाना जेब में रख के चलते हैं, और जानबूझ के इग्नोर करते रहेंगे। ये नहीं कि कहीं चुपके से यूट्यूब पे सर्च मार लूँ, हाउ टू सॉल्व एलसीएम, हाउ टू टेक कॉमन, हाउ टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नहीं, मैं तो बायो वाली हूँ। बहुत सिंपल डायलॉग है, बहुत अच्छा है, मैं तो बोलते रहा हूँ, यही होता है लास्ट में कि मैं तो बायो वाली हूँ, बात खत्म। और जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स आ जाएगी वो टीचर के सामने चिल्लाएंगे, सर ऐसा नहीं है, बायो वालों से भी आता है, मुझे पता है। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे एकदम से, देखो परेशानी हो जाएगी उनको, ये 4 दिख रहा है आपको, ये 2A दिख रहा है आपको,
P बन जाएगा, चार्ज इंटू 2A, याद है आपको, इसको हमने P बोला था, P इज इक्वल टू चार्ज इंटू 2A, तो P बन गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2 एंड R, और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? किसी को कोई दर्द हो रहा है क्या? पक्का नहीं हो रहा? चलो बहुत ही सुंदर बेटा। तो यहाँ से हमारा ई नेट आ गया और ये पी कैप तो चल ही रहा है, तो यही हमारा आंसर जो ड्राइव करना था हमें। अब ये एग्जाम में आता है काफी, अब सुनो मेरी बात, अब क्या करना है आपको, बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल। जब एग्जाम में आपको लिखा ना शॉर्ट डाइपोल, कि डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल छोटा होने का मतलब जो ए था ए वो बहुत छोटा होगा, मतलब कि आर के कंपेयर में जो डिस्टेंस है ए बहुत छोटा होगा, ए बहुत छोटा होगा, तो हम ए स्क्वायर को ना 0 मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ए बहुत डाइपोल छोटा है, ए बहुत छोटा है, बात खत्म। मेरी बात समझे? तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा, जो ई नेट है कहां पर, एक्सियल पर, ये एक्सियल का निकला ई एक्सियल, तो ए स्क्वायर 0 हो गया, तो ये जो 2 है किस पे लगेगा, इस पे, तो 4 हो जाएगा, और 4 से 1 कट जाएगा 3, तो 2 KP बाई आर क्यूब बचेगा, और यहाँ पी कैप चल ही रहा है, नहीं समझे? जब ए को 0 करोगे तो जो स्क्वायर है इस पे लगेगा 4 हो जाएगा, ये 4 से 1 कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा ना। क्या बात समझ में आ गया? तो यही डेरिवेशन आपको करनी थी। वी आर डन विद दिस डेरिवेशन। आपको इससे नोट करना है कि इससे नोट करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये आप पे डिपेंड करता है आप किससे नोट करेंगे। कि एक्चुअली में तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐड करना पड़ता है, लेकिन माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस वाला का डायरेक्शन पीछे था ना। तो यहां से आप कहां से नोट करना चाहोगे बताओ, यहां से नोट करना चाहोगे ना, नोट कर लो, फिर हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। चलो दोस्तों, तो देखो ये सब करने के बाद ना, छोटी मोटी बातें करने के बाद, ये नोट करने के बाद, हमारा कंक्लूजन क्या निकला? देखो कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट आ जाएगा, आ गया, देखा मैंने कहा आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल 2 KP बाई आर क्यूब, एंड आपको पता था कि पी कैप आया था, एक याद है आपको, यहां पर आया था पी कैप। जो पी कैप क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में, इसका ये मतलब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद करने वाली बात, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के पैरेलल होता है, डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। जिस तरफ डाइपोल मूवमेंट है उस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो इसको अच्छे से कंक्लूजन में। जरा सा झूम। अब ना हम पढ़ेंगे वही जिससे लगता है सबको डर, इक्विटोरियल पे। इसका डायग्राम देख के बच्चा सोचता है तीसरा मंजिल का है, कूदना भाई मेरे को तीसरा मंजिल, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये डायग्राम ऐसा लगता है गेट खोल के कूद जाऊँ, छोड़, नहीं पढ़ना, नहीं बनना डॉक्टर इंजीनियर, ऐसा लगता है। ये डायग्राम ही इतना खतरनाक है, पर जब मैं बनाऊंगा तो ईजी लगेगा आपको, ठीक है। टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पे। एक्सियल पे कर लिया हमने, अब इक्विटोरियल पे। अब देखो मेरा डायग्राम समझना, देखो एक माइनस चार्ज है, सुनते रहना, एक प्लस चार्ज है, वो उसका सेंटर है O, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A। अच्छा, एग्जाम में ना जो मैं ये कर रहा हूं आपको लिखना पड़ता है कि लेट अ डाइपोल having charge minus and plus q having center O, the distance from the center is A for negative charge, for A is for positive charge. We have to calculate electric field at a distance r from the center as shown in figure, जैसा फिगर में दिखाया गया है। Say the point is M, हमें M पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर हमें गाना गाना पड़ेगा, समझ रहे हो, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, देख लो फिगर में कुछ ना समझ में आए, लेट अ डाइपोल एज शोन इन फिगर। मैं मजाक नहीं, यही करता था मैं तो। अब हमें निकालना है क्या है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस बाहर निकालेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस, आंसर के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। चलो वो बाद में कर लेंगे हम, अभी इसको ई प्लस लिख दो, ई प्लस। फिर माइनस बुलाता है, पता आपको,
माइनस अपने घर बुलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसको लिख दो ई माइनस। अब आपको ना कुछ एंगल्स यहाँ एज्यूम करने, देखो डेरिवेशन करना है हमें यहाँ पर ना ये समझना पड़ेगा कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो हमें निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट। क्या निकालना पड़ेगा? तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर कुछ ऐसा होता है E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस थीटा, पर यहाँ इनके बीच का एंगल हमें नहीं पता। जब एंगल नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लगाना पड़ता है थोड़ा सा जुगाड़। ये जुगाड़ होता है कंपोनेंट ब्रेकिंग का, समझाऊंगा आपको, समझ नहीं आएगा। 11th-12th लेवल पे बच्चों को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है, पर ट्राई करना समझने का। देखो कि जब हमें एंगल पता ही नहीं, देखो एक पॉइंट पर दो वेक्टर लग रहा है, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, और एंगल हमें पता ही नहीं है। जब एंगल हमें नहीं पता तो क्या करें? तो हम ट्राई करते हैं खुद से एंगल मानने का। जैसे हम इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मानते हैं, और यहाँ से कुछ लाइंस बनाते हैं, तो ये वाला एंगल थीटा निकलता है, ये वाला एंगल भी थीटा निकलता है। कोरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? जो एंगल, समझ रहे हो, जेड वाला। अब एंगल हमने खुद ही माना है, हमें एंगल पता नहीं था, प्रॉब्लम ये है एंगल खुद ही माना है। तो यहाँ आसान करने के लिए एक तरीका निकाला गया, बोला गया इस प्लस का कंपोनेंट तोड़ दो। कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं? देखो, अगर मान लो ये कोई लाइन है और ये थीटा है, और मान लो ये ए है, तो ये वाला कहलाएगा ए कॉस थीटा, और इसके ऊपर कहलाएगा ए साइन थीटा। थीटा के बगल वाला कॉस होता है, थीटा के बगल वाला क्या होता है? कॉस। तो हमने कहा यार हमारे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और बगल में थीटा है, तो ये वाला होगा हमारा ई कॉस थीटा, ई ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, और ये जो प्लस है, प्लस इस तरफ ई साइन थीटा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लिया है। वैसे ही सर ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके बगल में है थीटा, तो थीटा के बगल वाला क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा, एक और ई कॉस थीटा, और नीचे की तरफ ये हो जाएगा ई साइन थीटा। अब इस डायग्राम को देखते ही मन करता है कि कूद जाए, अरे ना रे बाबा ना मैं चली। तो पहले आधा नोट कर लो, कितना, इतना डायग्राम बनाओ पहले, कि प्लस ने इधर लगाया, माइनस ने इधर लगाया, ये एंगल एंगल है। पहले डायग्राम बना लो, टॉपिक का नाम लिख के डायग्राम बना लो, फिर हम आगे करेंगे। जल्दी जल्दी करो, ये वाला टॉपिक कवर करना है पूरा। डायग्राम, टॉपिक का नाम लिख के डायग्राम बना लो। तो इस डायग्राम के बाद अगला स्टेप क्या था? मैंने कहा था आपको स्टेप वाइज पढ़ो। थीटा थीटा, इसको ई मानना, इसको भी ई मानना, ठीक है। ये माइनस की वजह से, प्लस की वजह से एक लाइन ऐसे खींचना, थीटा डॉट डॉट करके, ये थीटा, दो बार इधर ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, एक बार और ई कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर एक ई साइन थीटा, नीचे भी ई साइन थीटा, फिर ई साइन थीटा ई साइन कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा आंसर बचेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिर्फ क्या बचेगा? 2e कॉस थीटा, दो बार ई कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या हो गया? माइनस पी। क्या है? पीछे की तरफ आ गया ना, पी होता है आगे, ये है पीछे, तो माइनस पी क्या। तो बस डायग्राम का मेन खेल, तो कैलकुलेशन इसकी इजी है। देखो मेन खेल है आपके डायग्राम का, कैलकुलेशन इज वेरी इजी। हम लिख देंगे वी नीड टू कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एम। स्टोरीज आपको लिखनी है, छोटी मोटी बातें मैंने भी लिख दी है। ई सेंटर विल कैंसिल ईच अदर एज सोन इन फिगर, जैसे दिखाया गया है। नाउ ई नेट इज 2e cos थीटा माइनस पी कैप। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 की जगह 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये वाला, ये इंटरेस्टिंग है सोचना कि ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, के क्यू बाई रूट दिस का स्क्वायर। फिर अगली बार कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस अपन में हाइपोटेनियस। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो बेस हमारा क्या है? ए, और हाइपोटेनियस ये है रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेस कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपन में हाइपोटेनियस। फिर इससे रूट कट जाएगा, और ये देखो
ये बेस सेम है, ये भी बेस क्या है, सेम, तो बेस सेम पावर ऐड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो ऊपर देखो 2 की जगह 2 है, k की जगह k है, q की जगह q है, a की जगह a है, 2kqa, और नीचे लग गया बेस सेम पावर ऐड, तो पावर ऑटोमेटिक 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो ये हमारा रिजल्ट है, समझ में आ गया सबको। 3/2 कैसे हुआ बताऊं किसी को? यहां पर रूट का मतलब 1/2, और यहां पावर कितना है 1, तो 1 + 1/2 3/2। तो ये फटाफट नोट कर लो, ये नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे हमने पढ़ लिया। फिर इनके ऊपर क्वेश्चंस भी हम फ्यूचर में करेंगे डाइपोल्स को लेके, पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो अब एग्जाम में अगर शॉर्ट डाइपोल आ जाएगा तो क्या होगा बताओ? शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करोगे? बोलोगे भाई आपका डाइपोल छोटा है, तो आर बहुत बड़ा होगा, मतलब ए छोटा पड़ जाएगा, ए का स्क्वायर क्या कर देंगे हम, 0। जब भी आपका ए बहुत छोटा है तो ए का स्क्वायर 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो नीचे का जाएगा r³। अब क्या होगा देखो ध्यान से, पहले इसको सॉल्व कर लेते। देखो 2 × q × a क्या बन जाएगा, p ना, नहीं समझे? तो ये हो जाएगा k और p बाई r² प्लस a² की पावर 3/2, ठीक है। अब शॉर्ट डाइपोल में क्या होगा बताओ? a² को 0 कर देंगे, मतलब सेम लिख दिया मैंने, बस इसको p बना दिया, a² को 0 कर देंगे, तो जब a² को आप 0 कर दोगे ना, a² को 0, तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा ई नेट वो जाएगा kp/r³, और ये माइनस p कैप मतलब पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि जैसे a 0 होगा, इस 2 से ये 2 और जो 3 है r के ऊपर लग जाएगा, तो दिस इज आंसर इक्वेटोरियल पे। तो ये जो आंसर आया इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल यानी डाइपोल के इक्वेटोरियल पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमारा टॉपिक है, नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में दिख जाएंगे, देखो कि ई नेट ये आया था, फिर हमने इसको p बना दिया kp/this। जब शॉर्ट डाइपोल है तो a² 0 हो जाएगा, तो a² 0 होते ही इस 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब आ जाएगा नीचे। मेन बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है, पर हमारा e cos थीटा पीछे आया था, तो अपोजिट डायरेक्शन है, याद करने वाली बात है, एग्जाम में आता है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। अरे बच्चों हम एक टॉपिक देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे क्या निकलता है शॉर्ट डाइपोल के लिए, 2kp/r³, और इक्वेटोरियल पे क्या निकलता है, इक्वेटोरियल पे kp/r³। दोनों में रिलेशन क्या है? एक्सियल होता है 2 टाइम्स इसके, तो रिलेशन है कि एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा 2 टाइम्स इक्वेटोरियल का, नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल, ये रिलेशन आप याद रखोगे प्लीज, एग्जाम में कई बार टिक मारने को आता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सियल बाई इक्वेटोरियल, 2/1। रेशियो लोगे तो क्या आएगा, 2/1। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक, जैसा कि हम डीपली पढ़ रहे हैं चैप्टर को, तो एक मैं आपको सिंपल सा, एक तो सिंपल बोर्ड्स लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, बोर्ड्स का, और एक जेई का। डाइपोल के ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं, जेई और नीट में ऐसा बनता है। हम बहुत डीप, कोई आया है क्या? कौन कौन क्या? गुड इवनिंग बेटा। देखो ध्यान दो, डाइपोल के ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल जो मैं बता रहा हूं। हमारा टारगेट है कि अगर बोर्ड का पेपर हार्ड आए तब भी हम कर पाए। तो पहला क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि +-10 कूलम, +-10 कूलम सेपरेटेड बाई 4 नैनोमीटर, ऐसे आएगा। फाइंड डिपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ? फॉर्मूला बस, कि एक -10 है और एक +10 है, और डिस्टेंस है 4 नैनोमीटर। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू में डिस्टेंस। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त तुमने ये लिख दिया चार्ज इंटू 2a,
तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बोलो क्या गलती करोगे आप पता क्या कर दोगे, आप ये कर दोगे, आप लिख दोगे पी क्यू 2 और ए, ये डिस्टेंस लिख दोगे 4 नैनो, ये लिख दोगे ना, गलत हो जाएगा। एक्चुअली में अगर आप 2a इस्तेमाल करोगे, सुनो, अगर आप 2a इस्तेमाल करोगे तो a होगा इसका आधा, a इसका आधा होगा। नहीं समझा मेरी बात को? तो डाइपोल मोमेंट का हमेशा क्या फॉर्मूला होता है बताओ, इसलिए मैंने कराया P इज इक्वल टू चार्ज इंटू में डिस्टेंस। आपको हमेशा यूज करना है P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। चार्ज है 10 और डिस्टेंस है 4 नैनोमीटर। 4 इंटू 10 की पावर -9, नैनो का मतलब होता है -9, ये इसका आंसर है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल नहीं करना है? ये जो फॉर्मूला है चार्ज इंटू में 2a, ये मिसलीडिंग फॉर्मूला है, जहां पर a का मतलब होता है सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? 2 ही तो होगा। तो अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आपको लिखना है चार्ज की जगह पर 10, 2 की जगह पे 2 और a की जगह पर लिखना है आपको सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर से कितना होगा? 2। सेंटर से कितना होगा? 4 का आधा 2 नैनोमीटर। तो आपका आंसर आएगा 10 इंटू 4 इंटू नैनो का मतलब 10 के पावर -9। अभी भी आंसर दोनों क्या है? सेम। तो a का मतलब आधा डिस्टेंस होता है। बच्चे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और a की जगह पर पूरा पुट कर देते हैं, गलत हो जाता है। a का मतलब आधा डिस्टेंस। या हम पंगे में ही क्यों पड़े? हमें सिंपल पता है, चार्ज इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो चार्ज ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया, सिंपल। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता है वो कर लो। दूसरा ऐसा बनता है कि बोल देंगे, मान लो ऐसा कुछ कि यहां पर -2q है, यहां पर q है +q +q, और बोल देंगे मान लो ये इक्विलेटरल है, डिस्टेंस l डिस्टेंस l डिस्टेंस l। बोलेंगे बताओ नेट डाइपोल मोमेंट, ये जेई नेट वाला है, ठीक है ना, ये जेई नीट वाला है, नेट डाइपोल मोमेंट, इसका नेट डाइपोल मोमेंट बताओ भाई। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? तो आपको -2q को ना एक बार माइनस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है, ताकि माइनस से प्लस की तरफ आपका एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाए। क्योंकि पहले की बात करें ना, हम पहले की बात देखो, पहले की बात करें तो यहाँ डाइपोल बन ही नहीं पा रहा है। डाइपोल की शर्त क्या होती है? एक माइनस हो एक प्लस हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, और इक्वल भी हो। क्या हो? तो यहाँ माइनस से प्लस पर इक्वल नहीं है, यहाँ भी माइनस और प्लस पर इक्वल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जानबूझ के इक्वल बनाएंगे। कैसे? आप यहाँ लिखेंगे -q, नीचे भी क्या लिखेंगे? -q। और क्या करेंगे फिर प्यारे बच्चों? एक आपका डाइपोल इधर से इधर चल पड़ा, नहीं समझे आपने क्या किया? आपने इस पॉइंट को ना एक माइनस और एक माइनस में तोड़ दिया। इससे क्या फायदा हुआ? आपका एक डाइपोल चल पड़ा यहाँ से यहाँ, पी वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ, पी कैप या फिर पी वेक्टर, और इस तरफ भी चल पड़ेगा माइनस से प्लस, पी वेक्टर, और दोनों में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब एक पी इस तरफ है, एक पी इस तरफ है, और बीच में एंगल है 60। तब हम निकालेंगे रिजल्टेंट। क्या निकालेंगे? तो रिजल्टेंट क्या होगा? पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, 2 पहला दूसरा, cos 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आएगा देख लेते हैं। नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या है? बट आपको आया कि जब वो -2q को तोड़ देना है, तोड़ने से क्या होगा? एक डाइपोल यहां बन जाएगा, एक डाइपोल वहां बन जाएगा, फिर एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, एक उस तरफ होगा, और बीच में एंगल 60 होगा। तो हम निकाल लेंगे p का स्क्वायर, और ये हो गया cos 60 1/2, 3p स्क्वायर। 3p स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा √3p। तो √3 इंटू में p। अब p का फॉर्मूला होता क्या है? चार्ज इंटू में डिस्टेंस। तो चार्ज और डिस्टेंस कितना? l। तो चार्ज इंटू में डिस्टेंस, ये इसका आंसर है √3q इंटू l। नहीं समझ में आया? अरे p का मतलब होता है चार्ज इंटू में, तो लास्ट में पुट कर दिया ना मैंने p का मतलब। पहले हमने माना p एक तरफ इस तरफ है, इस तरफ है, रिजल्टेंट। मोनिका आ रहा है तुम्हें? ये नहीं आ रहा? चैप्टर 1 नहीं पढ़ा आपने अभी तक? धीरे धीरे। ये तो अभी मैंने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे इसके ऊपर कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो तो ऐसे निकालते हैं, वैसे एक माइनस से प्लस की तरफ है, दूसरा माइनस से प्लस की तरफ है, तो बीच में एंगल 60 है, तो ऐसे निकलेगा बेटा, है ना।
तो नोट कर लो दोनों क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं।